इंजन लगाने में जो नई इक्विपमेंट बनाते हैं, तो ये लोग बनाते हैं, इंजीनियरिंग लोग बनाते हैं, इंजीनियर लोग बनाते हैं, तो ऐसा भी इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले बताई। इसके अलावा अगर बात करें, अब आप क्या कर सकते हो इसमें कि आप जैसे बोलते हैं कितना मतलब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है कि आपको इसमें पैसा देना होगा। भाई फीस देनी होगी तभी आप करोगे, ठीक है? अपनी फीस देनी होगी, जाना होगा और हो सकता है आप प्राइवेट नहीं जाना पड़ेगा कहीं, ऐसा भी हो जाता है, फॉर्म डाल के एग्जाम जाता है, ठीक है? ये है बीएससी। एसएससी एक क्या है संस्था है जिसका नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है? ये क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरी निकलती है, जितनी भी जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिए, आप लोग क्लास 12 तो कर चुके हैं। अब आप लोगों के पास इतने सारे रूट मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों को जो पता होगा। अब रेलवे देखेंगे तो रेलवे पे इतनी सारी आपको पटरियाँ दिखेंगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप किस पटरी पर जाना है, ठीक है? अपने मार्ग तक कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि क्लास 12 के बाद काफ़ी सारी जो आपको दिशाएं मिलती हैं कि इस तरफ जाएगी, इस फील्ड में जाएगी, इस फील्ड में जाए, ठीक, डिफरेंट फील्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं इसी बात में बात करूंगा, हर एक चीज़ के बारे में कि आप क्लास 12 के बाद किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे कि अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग विषय, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी, और क्लास 12 के बाद कौन कौन सी नौकरी मिलती हैं, ठीक है? उन नौकरियों के बारे में बात करूंगा। मतलब किस जो ऐसी कुछ नौकरी आती है ना, जो क्लास 12 भी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 मांगा जाता है या फिर हाई स्कूल मांगा जाता है, ठीक? ऐसी वैकेंसियों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हमें जो है क्लास 12 के बाद भी नौकरी मिलती है, ठीक है? उन्हें यही लगता है कि आगे जब पढ़ेंगे तब हमें नौकरी मिलती है। लेकिन एक बात है, जैसे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी वैकेंसी आती है, इसके ऊपर जो डिटेल बात करेंगे वो किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? आफ्टर 12 क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट कर, मतलब कौन कौन से विषय में आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? या फिर क्लास 12 के बाद कौन सी वैकेंसी आती है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? और एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के क्या फायदे हैं, इसमें जो है हमें कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है? गॉट माय पॉइंट? अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ भैया अगली वीडियो हमारी होनी चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हमें कौन कौन सी नौकरियों में भाग ले सकते हैं या फिर उन नौकरियों में हम बैठ सकते हैं, ठीक है? गॉट माय पॉइंट? ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है? अब चलिए, अब इसमें आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और एक बार फिर बता दे रहा हूं, ऐसा कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा। जो भी यूपी कैड की तैयारी करा रहा होगा वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाहेगा हमेशा कि भाई बच्चा जो है ना वो यूपी कैड की तैयारी करे, 2 महीने के बाद है, उसके बाद वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है? उन्हें क्या है, अपना फीस मिलेगा, काम खत्म उनका। तो ये चीज हो सकता है कुछ यूपी कैड वाले जो कोचिंग वाले हैं वो भी कुछ हमारे ऊपर जो है टिप्पणी करें कमेंट में, हो सकता है कर दे, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, हो सकता है भाई कर दे, क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूं ना तो बिल्कुल कटु सत्य बताऊंगा हर एक चीजों को, ठीक है? जो मुझे नहीं पता था जब मैं बीएससी में एडमिशन लिया था, तब वो चीजें मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे वो चीजें आपको बतानी है, वो आपको पता होनी चाहिए, हर एक चीज। समझिए मेरा पॉइंट, ठीक है? बेहतरीन तरीके से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है? ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे कि पहले भी आपसे कभी भी एक भी शब्द झूठ नहीं बोला हूं, आज भी कोई झूठ नहीं बोलूंगा, आगे भी नहीं बोलूंगा, हर एक चीज एकदम ऑथेंटिक बताऊंगा, जो फैक्ट होंगे वही को आपको बताऊंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए देखते हैं आफ्टर 12th में क्या करना है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, ठीक है? अब बात करें क्या क्या आपको करने हैं। देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो आप बीए कर सकते हो, क्या बीए कर सकते हो, बीए, ठीक है? बीए बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है? बैचलर ऑफ आर्ट होता है, इसके बाद में बीए करने के बाद एलएलबी वगैरह कर सकते हो, ठीक है? और बीए के बाद ही एलएलबी होता है, जो कि आपके एडवोकेट वगैरह बनने के लिए आपका ये एलएलबी होना चाहिए ना, तो इसके लिए आप बीए फिर एलएलबी कर सकते हो, ठीक है? इस प्रकार से होता है। आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी में एजी होता है, ठीक है? बीएससी एजी है, और भी बताऊंगा अभी नीचे इसके और है, ठीक है? डिप्लोमा आप कर सकते हो, डिप्लोमा, डिप्लोमा जैसे कि मतलब कि कोई 2 साल का कोर्स है, 1 साल का डिप्लोमा होता है, जैसे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हो, ठीक है? हाई स्कूल पे भी इंटर भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है। और जैसे कि डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, कहीं कहीं आपका प्रोसेसिंग में होता है, यानी फूड प्रोसेसिंग में डिप्लोमा होता है, ठीक है? मार्केटिंग में डिप्लोमा होता है। इस प्रकार से कहीं कहीं आपके डिप्लोमा वाले कोर्स भी चलते हैं, तो ऐसे डिप्लोमा भी आप कर सकते हो, ठीक है? आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई बहुत बच्चों को पता ही होगा आईटीआई क्या होता है। आईटीआई में जैसे कि सिविल वाला है, ठीक है? आपका इंजीनियरिंग में कर सकते हो, और तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन में कर सकते हो, सिलाई में कर सकते हो, फिटर में कर सकते हो। डिफरेंट टाइप, वो तो बाद में डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या चूज करना है, लेकिन आईटीआई भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेशन कोई प्रकार की नहीं है, आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है? आईटीआई आफ्टर 12th। बीटेक कर सकते हो, बीटेक भी आप कर सकते हो। कौन सा बीटेक कर सकते हो उसके लिए नीचे दिया है, ठीक है? अभी बात करते हैं, ये तुम्हारे जो है 5 जो है, ठीक है? ये कर सकते हो। बाकी और भी कोर्स होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कोर्स नहीं है, है, लेकिन जो जनरली कॉमनली चलते हैं अपने यूपी में, ठीक है? जो अपने यूपी में जनरली चलते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें क्या क्या है, जैसे कि बीएससी
एजी कर सकते हो, बीएससी एजी आप कर सकते हो बीएससी में, ठीक है। बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, ठीक है। और बीएससी फॉरेस्ट्री कर सकते हो, बीएससी फिशरीज कर सकते हो, यानी जो हमारा फिश होती है ना, जो मछली विज्ञान, तो मत्स्य विज्ञान आपका ये है, ठीक है, कोई समझ लो। फिशरीज में कर सकते हो। होम साइंस भी होता है, जिसमें कि जो हमारी सिस्टर लोग होती हैं, ठीक, गर्ल्स लोग होती हैं, उन लोगों के लिए होता है होम साइंस, तो वो होम साइंस भी कर सकती हो बीएससी होम साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट होता है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में आप कर सकते हो, सूक्ष्म जैविकी में आप कर सकते हो। इसके अलावा भी आपका अदर भी होते हैं, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह वही होता है, चीजें होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी इतना आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। फूड साइंस में भी बीएससी होगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब मेजर मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ, एक एक चीज कैसा क्या आपका कर सकते हो, ठीक है। इन सब के लिए क्या है आपका, यूपी कैडर के थ्रू जा सकते हो, इन सब के लिए यूपी कैडर के थ्रू जा सकते हो, या फिर कोई गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा कॉलेज है जो यूपी कैडर के अलावा, जैसे कि डीडीयू है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें इंट्रेंस की बेस पे नहीं होता है, वहां पर सीधा आपका जो मेरिट बनती है स्कूल इंटर की, उसी के आधार पर हो जाता है, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और डिप्लोमा आप कर सकते हो, तो प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, आईटीआई कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का इसमें बीटेक की अगर हम बात करें, बीटेक में तो डेयरी टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, ये भी यूपी कैडर के थ्रू जा सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हो, यूपी कैडर के थ्रू ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो जो मेजर है वो इसी बता रहा हूँ जो यहाँ पर है, ठीक है। ये हर जगह कोर्स ऐसे ना, ये हर जगह कोर्स नहीं मिलते आपको, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये प्राइवेट कॉलेजों में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में भी कर सकते हो, यूपी कैडर के थ्रू भी जा सकते हो, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें आप बीटेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो अपना ट्रैक्टर हल वगैरह नहीं बन जाते, इंजन वगैरह जो है, जो नई नई इक्विपमेंट बनाते हैं, तो भी यही तो लोग तो बनाते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लोग बनाते हैं, जो एग्रीकल्चर के इंजीनियर होते हैं वही लोग बनाते हैं। तो ऐसा भी इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हमें पहले में जो बताई, इसके अलावा अगर बात करें, अब आप क्या कर सकते हो, जिसमें कि आप जैसे बहुत बच्चे हैं कि अपना, मान लो इसमें क्या है, इसमें एक चीज ये है कि आपको इसमें पैसा देना होगा, भाई फीस देनी होगी तभी आप करोगे, ठीक है। अपनी फीस देनी होगी, जाना होगा। अब हो सकता है आप प्राइवेट करो, नहीं जाना पड़े कहीं कहीं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, फॉर्म डाल के ही काम चल जाता है, ठीक है। जैसे बीए है, बीएससी है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, बीटेक, तो इस समय क्या है, आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसमें आपको फीस नहीं देनी है, ठीक है। जैसे कि हर साल की आपकी फीस नहीं देनी है, लेकिन देखो मोटो क्या होता है, हर एक बच्चे का यही मोटो है, भाई मैं पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी चाहिए, है कि नहीं। अगर है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ऐसा है कि मुझे नौकरी ही चाहिए, भाई इसीलिए तो पढ़ रहा है कोई, चाहे जो हो नौकरी के लिए ही तो पढ़ता है कि भाई नौकरी मिलेगी, या फिर मैं अपना कोई बिजनेस करूंगा उससे पढ़ने के बाद, ठीक है, ठीक है। उसको हम सीख कर तब बिजनेस करूंगा, जैसे कि डिप्लोमा आईटीआई वगैरह सीख कर मैं वो करूंगा, ठीक है। हालांकि अगर कहा जाए ना, तो ये आईटीआई वगैरह करने के बाद उसको आदमी वहां पर सीखने कहने को है खाली, उससे ज्यादा एक जो मैकेनिक होता है, जिसपे एक मान लो एक पंखे की दुकान है, ठीक है, जहाँ पर पंखा वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहां पर जो है एक आईटीआई किया हुआ हो और एक जो उस पर काम कर रहा हो 2-3 सालों से, एक बच्चा जो नहीं सीखते जो, ठीक है, वो कर रहा हो, तो ज्यादा उनसे टैलेंटेड हो जाए आईटीआई वालों से, ठीक है, क्योंकि लगातार कर रहा है। उसमें क्या होगा, आपको दिखाएंगे, ऐसे प्रॉपर काम नहीं होता है वहाँ पर। हालांकि जो बढ़िया है आईटीआई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो अच्छे हैं आईटीआई वहाँ पर सिखाया भी जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको फीस देनी होगी, कुछ ना कुछ फीस आपको जरूर 100% ही देनी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे जिसमें कि आपको फीस नहीं देनी है, ठीक है। जैसे कि सरकारी नौकरी की डायरेक्ट इंटर के बाद आप डायरेक्ट जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। इंटर के बाद बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, उन्हें यही लगता है कि आगे पढ़ेंगे तब हमें नौकरी की तैयारी करना होता है, लेकिन ये गलत है। आप हाई स्कूल इंटर के बाद इतनी सारी नौकरी आती है, जो कि ऐसा नहीं, बड़ी बड़ी नौकरी होती है वो, ठीक है। आप उनके नाम भी सुने होंगे, वो तक नौकरी आपकी कक्षा 12 के पास आउट पर होती है, उसके बाद लेकिन बस क्या कंपटीशन की आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ पर आपको नौकरी मतलब फीस हर महीने नहीं देना है आपको, यहाँ पर अब तो भाई ऑनलाइन है सब चीजें, ठीक है। मान लो कोई कोर्स खरीद लोगे, ठीक, ज्यादा ज्यादा आपको 1000 रुपए के अंदर हर एक कोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। हर एक कोर्स अगर तैयारी करने का चाहते हो तुम, किसी भी चीज मैं आगे बताऊंगा, सारी मैं लिख के लाया हूँ सब चीजें, ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होगा। हालांकि मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। अगर मुझे भी पता होता उस समय, मेरे समय में ना, तो उस समय मैं इसको प्रेफर कर देता, क्योंकि उस समय मेरे समय जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है। और मुझे ये चीज ज्यादा जानकारी थी नहीं, वरना मैं इस पे अगर फोकस करता, मेरे साथ के 2-3 लोग यूपी पुलिस में हैं आज, ठीक है, वो अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं उससे। ये नहीं है, तो पता होना ये सबसे बड़ी चीज होती है, जानकारी। ये कोई कोचिंग वाला जानकारी आपको नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा, भाई उसको यही चाहिए कि एजी वाला लड़का है, हमारे यहाँ तैयारी करेगा, हमें पैसा मिलेगा, काम खत्म, उसके बाद अपना हो जाने, ठीक है। ये सब चीजें होती है, मुझे पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर मतलब कुछ लोग होंगे ना उसको लगेगा ये डाइवर्ट करें, डाइवर्ट मैं किसी को नहीं कर रहा भाई, मैं जानकारी दे रहा हूँ, इच्छा आपकी, आप जो इच्छा हो वो करिए, ठीक है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, सरकारी नौकरी क्लास 12th के बाद भी आपको मिलेंगी,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 12th के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बस आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई। एग्जाम तो आपको देना होगा। अब वो दिन गए कि आप बीएससी कर लोगे, एमएससी कर लोगे, तो आपका जो है उसके आधार पर आपका नौकरी मिलेगी, वो अब नहीं है। आपको कंपटीशन देना ही पड़ेगा। हालांकि अब मैं भी बीएससी कर चुका हूँ, अब मेरी एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी आई हुई है, उसका भी एग्जाम मैं दूंगा, तभी मेरी नौकरी मिलेगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, वो चाहे ग्रेजुएशन के बाद में करूंगा या फिर ये मैं पहले ये सब कर लेता। ठीक है, बस इसमें क्या है, इसमें भाई जनरल कंपटीशन होगा, इसमें सभी भाग लेंगे। एग्रीकल्चर में रहेंगे अगर ग्रेजुएशन के बाद, तो वहां पर एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा कम होगा हमारा, बस इतना अंतर है बस। समझ रहे हो बात को? चलिए, अब देखिए यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी। अब इसमें देखो एसएससी, एसएससी एक क्या है, संस्था है जिसका नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरी निकलती है, जितनी भी वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैक्सिमम को यही जो है कंडक्ट कराती है अपने अंदर। ठीक है, इसमें के थ्रू जो है आपके तीन पेपर होते हैं। तीन पेपर क्या मतलब कि तीन लेवल पर पेपर होते हैं। मान लो आप कक्षा 10 पास हो, आप कक्षा 10 पास हो तो कक्षा 10 पर निकलने वाली वैकेंसियों में आप फार्म भर सकते हो, और ये हर साल आती है। ये जो है हर साल आती है। कक्षा 12 के अगर हम मान लो पास हो तुम, तो कक्षा 12 वाला भर सकते हो। ठीक है, इस लेवल पर कुछ कुछ ऐसी वैकेंसी आएंगी जो कक्षा 12 वाले ही भरेंगे। ठीक है, तो वहां पर आप भर सकते हो। ऐसी कुछ वैकेंसी आती है जो ग्रेजुएशन लेवल वाले भरते हैं, जिसके थ्रू क्या है, आप लोग देखे होंगे जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह। ठीक है, ये सभी इसी से निकल बनते हैं, इसी एसएससी के थ्रू ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, इसी के थ्रू। अब देखो, कक्षा 10 लेवल पे आएगी वैकेंसी, 12 लेवल पर आएगी, और ग्रेजुएशन लेवल है। आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप कौन से भर सकते हो, 10 पे आएगी जो, और जो आपकी 12 पर आएगी। ठीक है, जिसमें 12 योग्यता मांगी जाएगी कि आप कक्षा 12 पास होने चाहिए, एक आएगी 10, आप कक्षा 10 पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, इन दोनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें वैकेंसियों के नाम अगर बात करें तो इसमें अलग अलग होते हैं, एमटीएस हो गया, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग उसमें निकलती हैं। ठीक है, अलग अलग निकलती है ये सभी चीजें। इस चीज को ध्यान रखना। ये लेकिन आप ये ध्यान क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आओगे तुम। ठीक है, तुम्हारी जो जॉब होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेगी। ये चीज इसमें एक फायदा है। ठीक है, अब इसका सिलेबस भी मैं बता दूंगा, सिलेबस में बताऊंगा, अभी परेशान मत हो, सिलेबस भी बताऊंगा। नेक्स्ट है एसएससी जीडी, ये भी एसएससी के थ्रू आती है। ठीक है, 2 साल से लगातार आ रही है। ठीक है, अभी अगस्त में फिर आने वाली है, अगस्त में ये फिर आने वाली एसएससी जीडी। इसका बोलते हैं जनरल ड्यूटी। इसका मतलब होता है जैसे कि हमारा जो एयरपोर्ट पे देखोगे, एयरपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे, और जो चुनाव जब होते हैं तो एक मिलिट्री आती है, मिलिट्री आती है ना, वो क्या होती है, वो गार्ड होते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, हमारा बीएसएफ होता है, बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है। ठीक है, और हमारा क्या होता है, एसएसबी होता है, एसएसबी होता है। ठीक है, और हमारा होता है आईटीबीपी, और भी होते हैं, सीआरपीएफ होता है, सीआरपीएफ। ठीक है, ये क्या होता है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। इसकी वैकेंसी एसएससी के थ्रू आती है। कक्षा 10 पास होता है सिर्फ। इसमें हिंदी भी पूछी जाती है। इसकी खासियत क्या है, इसमें हिंदी भी आपसे पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी इसमें। ठीक है, बाकी आगे हम सिलेबस बताएंगे भी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हिंदी पूछी जाती है आपसे, हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, जो आपको इच्छा हो वो चूज करिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। जैसे कि हमारा एयरपोर्ट है, ठीक है, बड़े बड़े स्टेशन है, उस पे जो हमारी जो लगे होते हैं ना सिपाही लोग, वो हमारे सीएचएसएफ के होते हैं। ठीक है, एसएसबी जो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं, वो हमारे एसएसबी वाले होते हैं। आईटीबीपी जो हमारी चाइना और इंडिया की जो सीमा है, वहां पर ये तैनात होते हैं, वहां पर ये ड्यूटी करते हैं। सीआरपीएफ जैसे कि अंदर आतंकवादियों से लड़ना है, और हमारे जो है चुनाव वगैरह होते हैं, तब जाके जो उसकी केंद्र सरकार की फोर्स जो होती है वही होती है क्या, सीआरपीएफ। वरना जो है ना कि ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार में दूसरी, मान लो ये कहीं दूसरी सरकार है, ठीक है, स्टेट में, तो वहां की पुलिस किसके अंदर में आएगी, तो राज्य सरकार के अंदर में आएगी। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार के चाहेगी तो अपने पुलिस को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है, इसीलिए केंद्र सरकार की ये पुलिस होती है। ये समझ लो एक केंद्र सरकार की पुलिस होती है। ठीक है, जो पुलवामा हमला हुआ था ना, तो इन्हीं पर ऊपर हुआ था, सीआरपीएफ वाले पर। ठीक है, जो हमारे सीआरपीएफ जवान थे उन्हीं के ऊपर हुआ था। ये हमारे क्या होते हैं, ये अंदर की आंतरिक जो भी हमारे जैसे चुनाव होते हैं तो वहां पर तैनात किए जाते हैं। आतंकवादी जो होते हैं उनको लोग अंदर के, ठीक है, अंदर वाले नहीं, नक्सली वगैरह, तो इनको सबको काउंटर करने के लिए हमारी ये वाली फोर्स होती है। तो इसमें आप जा सकते हो, इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें आप जा सकते हो, इसमें कक्षा 10 आपसे मांगा जाता है, इसकी आप तैयारी कर सकते हो अगर आप हेल्थ बढ़िया है, ठीक है, अपना सही है शरीर, मतलब किसी प्रकार की कोई दिव्यांगता नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें अच्छी तरीके से जा सकते हो, अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में जो भी कांस्टेबल वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके लिए भी आपका क्लास 12 ही मांगा जाता है, इसके ऊपर नहीं मांगा जाता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगा जाता है। और दूसरा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी आपको क्लास 12 ही पास मांगा जाता है, क्लास 12 ही पास मांगा जाता है। बस आपको
एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करना होगा बस, ठीक है। तो ये योग्यता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास 12th ही मांगा जाता है। लेखपाल जो होते हैं, लेखपाल, ये भी कोई डिग्री नहीं लिए होते बड़ी बड़ी, ये भी क्लास 12th ही पास आउट होते हैं, ठीक है। ये भी क्लास 12th पास आउट होते हैं। यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल होते हैं वो भी क्लास 12th ही पास आउट होते हैं, ठीक है। क्लास 12th हो, अगर आपके पास क्लास 12th है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। रेलवे, रेलवे में जैसे टीटी होते हैं, हमारे जो टीटी होते हैं ना, जो टिकट चेक करते हैं, वो भी क्लास 12th पास आउट होते हैं। इन्हीं के ऊपर वैकेंसी आपकी निकल जाती है क्लास 12th वालों पर। आरपीएफ, उसमें रेलवे में जो पुलिस वाले होते हैं, जो कांस्टेबल, वो भी आपके क्लास 12th पास आउट होते हैं, क्लास 12th पास आउट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसियां जो है क्लास 12th पर आती हैं। बहुत बच्चों को पता नहीं होती है कि हाँ भैया क्लास 12th पर कोई वैकेंसी भी आती है, हम कैसे, हम नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भाई देखो, ये सारी तो आप ही लेंगे, और भी हैं, और भी आती रहती हैं, स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी, ठीक है। सबको मैं तो ला नहीं सकता, लेकिन जो फेमस है, जो बार बार कोशिश करते हैं, मतलब कि ज्यादातर निकलने वाली जो होती हैं, उनको मैं तुरंत बता रहा हूँ सभी को, ठीक है। और भी आती हैं, ऐसा नहीं और भी नहीं आती, ठीक है। और इनकी अगर इसको अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो उनके लिए जो सिलेबस होता है वो एक ही सबका सिलेबस होता है, लगभग लगभग सभी का सेम सिलेबस होता है। सेम सिलेबस जैसे कि हम बताएं तो मैथ आएगा आपसे, मैथ पूछा जाएगा, यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग रीजनिंग पूछी जाएगी, जो आप अभी तक पढ़े नहीं हो एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। रीजनिंग आएगी, और जीएस आएगा, जीएस, जीएस में जीके, जनरल साइंस सब कुछ आ जाएगा, जीके, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह सब इसी में आएगा, जीके भी आएगा आपसे। और देखो इसमें क्या होता है, कहीं पर आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश, और कहीं पर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, और कहीं पर आपसे हिंदी। कहीं स्टेट, देखो जो स्टेट के होंगे, जो राज्य सरकार के होंगे, तो आपसे वहां पर क्या पूछेगा, हिंदी पूछेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जैसे कि हमारा एसएससी है, तो वहां पर आपसे इंग्लिश पूछेगा, लेकिन एसएससी जीडी में आपसे हिंदी पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको हर एक, चाहे जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आपको ये वाले सब्जेक्ट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, आई होप आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आई होगी। एक एक चीज मैंने आपको समझाई है। अगर पसंद आए प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और बताइएगा भैया और किस वीडियो पर हमें, मतलब और किस पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और किस पर आपको वीडियो चाहिए, इस सब चीजें बारे में आपको बताइएगा। तो मैंने हर एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया है। या तो आप इधर जा सकते हो, मान लो कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, मान लो बीए कर रहे हैं और साथ में ये तैयारी भी कर रहे हैं, दो काम कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। मैं सब चीजें बता रहा हूँ, ये भी करते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ लोग बीएससी एजी करते हैं, जैसे अगर यूनिवर्सिटी में करोगे भाई तो वहां पर तैयारी नहीं कर पाओगे, मैं बात एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर तैयारी करने को मौका नहीं मिलेगा इतना, ठीक है। अगर मान लो कहीं तुम लोकल से कर रहे हो, प्राइवेट डाल के कर रहे हो, तो वहां पर हो सकता है तो आपको समय मिल जाए आपको तैयारी करने का, हो सकता है मिल जाए, ठीक है, मिल ही जाता है लगभग। तो ये सब चीजें होती है। ओवरऑल मैंने हर एक चीज बताई है बेहतरीन तरीके से। अगर अभी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिए सभी लोग। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग क्या है, हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है वहां पर जाइएगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं और अभी अपडेट आपको देता रहूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर संबंधित जो भी जॉब वगैरह की सब कुछ वहां पर अपडेट आपको मिलती रहेंगी। दूसरी चीज, आपको जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करना चाहिए। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर हमारे नंबर पर 9026 388 649 पर मैसेज करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बेहतरीन तरीके से, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वेल